तो गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगा, मैं गुड इवनिंग बोलूँगा। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मेरे को अपलोड करने में, पर जल्दी से चालू करते हैं टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है रेशनल नंबर। शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि जो भी पुराना टॉपिक तुम्हारा भूला हुआ है वापस रिकलेक्ट कर पाओ और तुमको एक कॉम्पैक्ट वीडियो देखने पे पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, मेरी बातें बस ध्यान से सुनते जाना, देखते जाना। तुमको जो भी डाउट होगा मेरे को मैसेज करके या वो ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर जैसे मैंने बताया था, कोई भी नंबर दैट एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो Q होना चाहिए दैट Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, आप फ्रैक्शन पढ़ाए थे मेरे को, ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ाए थे और आज रेशनल नंबर पढ़ा रहे हो। दोनों तो P by Q के फॉर्म में, दोनों तो P by Q के फॉर्म में ही होते हैं। अंतर क्या होता है? तो मैं बोलूँगा बेटा, तुमको दिया हुआ है 13/26, ठीक है, और तुमको दिया हुआ है 1/2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो? तो मैं बोलूँगा नहीं। क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? मैं बोलूँगा हाँ। तो ये एक रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 13/26 एक रेशनल नंबर होगा, एक फ्रैक्शन होगा, और 1/2 एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट जो नंबर एक्सप्रेस्ड होता है फ्रैक्शंस में, वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, 13/26 और 2/4, इन दोनों का जो सिंपलेस्ट नंबर है वो 1/2 है, यानी इन दोनों के लिए ये एक रेशनल नंबर 1/2 रिप्रेजेंट करेगा और ये दोनों एक फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन ये भी है, लेकिन अगर डिस्टिंग्विश करना है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या है, तो मैं बोलूँगा ये रेशनल नंबर है और ये नहीं है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी दी हुई है भाई, 3 प्रॉपर्टी आगे दिया हुआ है, 3 प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है भाई रेशनल नंबर की? पहली प्रॉपर्टी लिखी है, इफ़ a by b इज़ अ रेशनल नंबर एंड m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर देन a by b इज इक्वल्स टू a इंटू एम और b इंटू m। सुनो, मैं तुमको बेसिकली जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ वो RS अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी तुमको दिक्कत आएगी या तुमको जो भी प्रॉपर्टी पूछना होगा तुम्हारे बुक से, मैं पढ़ा दूंगा। पर एक बार फ्लो बनने के लिए चैप्टर का मैं एक बुक से कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और तुमको पूरा चैप्टर का इंटेक्स दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई रेशनल नंबर है a by b, ठीक है, और उसको कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, जैसे मान लो कि m नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है और m एक नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो a by b इंटू m और इंटू m आएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे, if a by b is a rational number and m is a non-zero integer then a by b is equals to a into m by b into m। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है -3/4 और इंटू 2 किया और यहाँ इंटू 2 किया, तो दोनों अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो दोनों ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक ऐसा नहीं कि ऊपर से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया नीचे नहीं किया। ठीक है, वैसे ही -3/4 इंटू 3 इंटू 3, -3/4 इंटू 4 इंटू 4, और कॉरेस्पॉन्डिंग उनके नंबर्स वैसे ही आते जाएंगे। ठीक है, जैसे -3/4 -6/8। अब -6/8 को तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में काटोगे तो -3/4 ही आएगा। मेरी बात शायद तुमको भेजे में घुस गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सच रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब बराबर। सेकेंड प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम इसको पॉज करना, लिखना अपनी कॉपी में और फिर अच्छे से इसको प्ले करके फिर समझ लेना। इफ़ a by b इज़ अ रेशनल नंबर एंड m इज़ अ कॉमन डिवाइज़र, यहाँ मल्टीप्लायर था, यहाँ डिवाइज़र है, ऑफ a एंड b, देन a by b डिवाइड बाई m एंड b, और b में भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई चला जाएगा। ठीक है,
अब कॉन्सेंट्रेट करो इसको, जैसे कि मान लो कि m एक कॉमन डिवाइज़र है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने a बाई बी की जगह मैंने 1/2 ले लिया और m इज़ अ कॉमन डिवाइज़र, यानी कि m की जगह मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर में मैं इसकी तरह ही ऊपर भी डिवाइड बाई 3 करूँगा और नीचे भी डिवाइड बाई 3 करूँगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट दिस बुक मीन्स टू से। एग्जाम्पल देके लिखा है -32/40 डिवाइड, अगर पूरा में डिवाइड कर रहे हो डिवाइड बाई 8 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर दोनों में डिवाइड तुमको लगाना पड़ेगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा तो 3 प्रॉपर्टीज़ था, अभी तक प्रॉपर्टी 2 ही तक ही पढ़ा है, देखते हैं शायद आगे मेरे को प्रॉपर्टी 3 मिल जाए। फिर लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। द रेशनल नंबर a by b is said to be in standard form if a and b integers having no common divisor other than 1 and b is positive। समझ रहे हो, a rational number a by b is said to be in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोला जाएगा, जब a b दोनों इंटीजर्स हों हैविंग नो कॉमन डिवाइज़र अदर देन 1 के अलावा दोनों को कोई डिवाइड नहीं करता हो और b पॉजिटिव हो। जैसा कि हमेशा मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/2, दोनों के बीच में कॉमन डिवाइज़र 1 है, क्या b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल लो 3/4, कॉमन डिवाइज़र दोनों में 1 है, b क्या पॉजिटिव है, हाँ सर पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल लो सर 2/3, दोनों का डिवाइज़र क्या है, 1 है, बस क्या b पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक्सप्रेस 33/-44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, दोनों को काट देना, b को पॉजिटिव बना देना, हो जाएगा। b को पॉजिटिव कैसे बनाओगे, नीचे इंटू 1 करके ऊपर इंटू 1 करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा सबसे पहले तो, और फिर इसको डिवाइड बाई 11 कर देना कॉमन फैक्टर से। ठीक है, तो -3/4 आ जाएगा। अच्छा, तो तुम ढूंढ रहे थे प्रॉपर्टी 3 आ गई। लेट a बाई बी एंड c बाई डी बी 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर है a बाई बी और c बाई डी। ठीक है, तो यहाँ पे देन a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ते थे बचपन में, a बाई बी इंटू सी बाई डी, यानी कि a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी, वही लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने बोला तुमको। ठीक है, प्रॉपर्टी आराम से देख लेना, पॉज कर लेना, नोट कर लेना और आराम से धीरे धीरे समझना। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, भैया तुम इसमें बहुत अटकते हो। ठीक है, इसको वापस समझ लेना और तुमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक चीज़ को तुम बार बार समझ पा रहे हो। ठीक है, अब सुनो, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, इट इज़ क्लियर। इसका मतलब क्या होता है यार, तो यार इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर तुम कंपैरिजन करते हो दो रेशनल नंबर्स का, ठीक है, इसमें वही सारी स्टेप्स लिखी हैं जो मैं पहले ही बताया था। ठीक है, फिर भी तुमको आसानी के लिए मैं कुछ स्टेप्स यहाँ लिख चुका हूँ, तो तुमको समझाने के लिए वापस से रिकॉल कर देता हूँ। लिखा है स्टेप्स फॉर कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स। पहला स्टेप है तुम्हारा, ठीक है, मेक रेशनल नंबर पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर अगर नेगेटिव में दिया है तो इंटू 1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू को 1 करके पहले तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, आपने बोलेगा सर पॉजिटिव बना लिया, अब क्या करें, तो मैं बोलूँगा सर दोनों का रेशनल नंबर का सबसे पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, अब तुमने बोला कि सर ठीक है एलसीएम ले लिया मैंने के लिए, फिर मैं बोलूँगा कि दोनों रेशनल नंबर को ना एक कॉमन डिनोमिनेटर के साथ लो। समझ रहे हो, कॉमन डिनोमिनेटर के साथ एलसीएम ले लिया। अब दोनों नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और चौथा पॉइंट है फाइनली द नंबर विच विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन दी अदर। मतलब कि अब जब तुमने डिनोमिनेटर को ले लिया, कॉमन डिनोमिनेटर बना दिया, और फिर तुमने देखा कि अच्छा कि दोनों में से जो ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर हो जाएगा। समझ रहे हो, मान लो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ अपने से, एक 2/3 ले लेता हूँ और एक होता है, एक ले लूँ मैं 4/7 ले लूँ। ठीक है, या अपने से क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अब देखते हैं क्या दोनों पॉजिटिव, स्टेप 1 क्या दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ पॉजिटिव है। सेकंड स्टेप में भरते हैं, अरे यार सेकंड स्टेप में भरते हैं। अब मैं दूसरा बोला है कि एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले तो एलसीएम लूँगा, तो मैं यहाँ 3/7। दिव्यांश तुम भाई फेयर करना, मेरी रफ़ कॉपी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं फटाफट यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तुम रफ़ में कर लेना।
ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 इंटू 7 21 आएगा ना। अब देखना, तो क्या मैं 3 को इंटू 7 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कर लूँगा, तो यहाँ पे आएगा 14/21 और दूसरा नंबर है मेरा 4/7, तो क्या मैं इसको इंटू थ्री करूँगा तो क्या यहाँ 12/21 आएगा। अब बोलोगे सर हाँ आएगा। अब देखना, तो कॉमन डिनोमिनेटर के साथ मेरे को एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ आएगा 14/21 और एंड 12/21। ठीक है, अब मैं बोलूँगा चौथा स्टेप में, since 14 is greater than 12, therefore 2/3 is greater than 4/7। समझ गए, 2/3 is greater than 4/7। काम करो, ये लो, pause the video to see the format of how to solve properly। ठीक है, अब एक्सरसाइज तुम्हारा फर्स्ट ए आ जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज तो मैं तुमको अभी करा नहीं सकता इस बुक से, तो मैं कॉन्सेप्ट पे आगे मूव ऑन करता हूँ। फिर आती है रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो ये शायद तुमको मैंने पढ़ाया हुआ भी है, पर वापस पढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, टेक अ पॉइंट ओ, रिप्रेजेंट ब्ला 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 लिखा हुआ है, पढ़ने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वन एंड रिप्रेजेंट 0 एंड सेट ऑफ द यूनिट ओ ए, लेफ्ट ऑफ ओ देन रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन करते हैं, रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, बात ख़त्म, इनको सब समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन है -2/3 एंड 2/3 को तुमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मेरी बताओ, एक बात बताओ, न्यूमिनेटर क्या छोटा है डिनोमिनेटर से? न्यूमिनेटर क्या छोटा है डिनोमिनेटर से? दोनों का। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर 1 से छोटे हैं। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। अब बस ये वो शांति से बैठे रहो और समझो मेरी बात। नंबर लाइन है, सेंटर में मैंने 0 मार्क कर दिया, राइट हैंड साइड एक्सट्रीम राइट में मैंने 1 मार्क कर दिया, एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने -1 मार्क कर दिया। अब मैंने बोला था यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों के 3 है, तो कितने लाइन ड्रॉ करोगे बीच में? 2, क्योंकि थर्ड लाइन ये खुद ही होगा, थर्ड कॉलम ये खुद ही होगा। ठीक है, अब मैं और यहाँ पे भी सेम केस है, क्योंकि 2/3 यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी ड्रॉ करना है, तो ये किया 2। ठीक है, अब मेरे को मार्क करना है 2/3, 1/3, 2/3, 3/3। तो क्या 3/3 मेरे को 1 देगा? क्या ये 3/3 मेरे को 1 देगा ना? तो बस यहीं पे तुमको मार्क कर देना कि ये 2/3 है। ठीक है, क्या ये -1 है? क्या ये -3/3 है? हाँ है। क्या ये -2/3 है? और क्या ये -1/3 है? बस तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया कि -1/3 तुम मार्क कर दोगे, सॉरी -2/3। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है 13/5 एंड -13/5। अब सुनना, तुम सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तुम्हारा क्या नंबर आएगा? 2 3/5 आएगा। हाँ, 2 3/5 आएगा, और ये -2 3/5 आएगा। हम बोले आएगा सर, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम दोनों नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे?
स्ट्रेट ऑफ एक लाइन खींचोगे। बोले सर लाइन खींच लिया, तो मैं बोलूँगा सर कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट में -3 मार्क करो, क्योंकि 2 से बड़ा तो तुमको एक नंबर चाहिए रहेगा ना, इसमें तुम 3/5 एडजस्ट करो। तुम एक -3 ले लोगे राइट एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक 3 ले लोगे एक्सट्रीम लेफ्ट में, सेंटर पॉइंट पे 0 मार्क कर दोगे, ठीक है। फिर तुम यहाँ पे 1 मार्क करोगे, यहाँ 2 मार्क करोगे, यहाँ -1 मार्क करोगे, यहाँ पे -2 मार्क करोगे। जो भी तुमको काम करना है -2 और -3 के बीच में तुमको काम करना है, ठीक है। यहाँ पे 3/5 तुमको ड्रॉ करना है, तो तुमको 5th स्केल मालूम है, तुमको बीच में 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है। यानी कि तुम ड्रॉ करोगे यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तुमको एक्सट्रीम लाइट में 2 3/5 ड्रॉ करनी है, तो तुम ड्रॉ करोगे, ये रहा तुम्हारा 2 3/5 अराउंड इधर रहेगा, और तुम्हारा -2 3/5 होगा कुछ यहाँ पे 2 3/5, क्योंकि ये तुमको 5/5 दे देगा, ये 4/5 देगा, ये 3/5, ये 2/5, ये 1/5, और तुम्हारा होल नंबर -2 यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो -2 के अंदर 3/5 तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव में +2/3/5, 2 + 2 3/5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ मेरे एक्सरसाइज वापस चालू हो जा रही है, एक्सरसाइज 1 भी, ठीक है। अब तुम्हारा चालू हो गया है एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर कुछ नहीं है, जैसे फ्रैक्शन का तुम एडिशन करते हो वैसे ही रेशनल नंबर का भी करोगे। तो कोई नंबर है a/b प्लस कोई रेशनल नंबर है c/d, तुमको करना कुछ नहीं है, तुमको सबसे पहले उनका एलसीएम लेना है। दूसरा स्टेप, मेक बोथ रेशनल नंबर्स विथ कॉमन डिनोमिनेटर बना देना है तुमको। यार ये सब ना छोटी पॉइंट्स है ना, अपने स्टेप्स में लिख लिया करो, अपने लैंग्वेज में लिख लिया करो, ताकि तुमको जब रिवीजन करो तो तुमको देखना ना पड़े कि हाँ भाई इसका क्या होगा, मैं पूरा स्टेप करके देखूंगा। अरे नहीं भाई, तुम छोटा नोट बना के रखोगे ना तो कभी कभी तुम्हारे दिमाग में ये आ जाता है, अच्छा हाँ इसका ये करना पड़ता है। और देखो तुम अपनी एनआईटी में 1000 कुछ भी लिख सकते हो, और तुमको बड़ा आसान रहता है समझने में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, तुम मल्टीपल से न्यूमरेटर को मल्टीपल में एक्सप्रेस कर देते हो, और जो द नंबर विथ ग्रेटर न्यूमरेटर, अब तुम एलसीएम को डिनोट कर चुके हैं, कॉमन डिनोमिनेटर बना चुके हो, ठीक है। कॉमन डिनोमिनेटर के बाद अब द नंबर्स आर देन जस्ट टू बी एडेड, ठीक है। उसके बाद जस्ट नंबर ऐड कर देना। क्वेश्चन जैसे देख लो, 2/3 है, प्लस तुमको करना है 5/9, 2/3 है, 5/9 को तुमको ऐड करना। तो तुम क्या करोगे, 2/3 प्लस 5/9 लिखोगे, कॉमन डिनोमिनेटर तुमको बनाना है, एलसीएम तुम लोगे, ले लिया एलसीएम 9, ठीक है। इधर तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। यहाँ 6 आ जाएगा, 2 × 3 × 3 9 होता है, ये 2 × 3 6 तुमको लिखना पड़ेगा, और प्लस 9 × 1 होता है, तो यहाँ 5 × 1 करना पड़ेगा, तो 5 यहाँ सिंपली कॉपी डाउन हो जाएगा, एंड देन तुम्हारा आंसर आएगा 11/9। इसको 11/9 मत लिख के आ जाना, इसको हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के आना मेरे भाई। आंसर आएगा तुम्हारा 2/9 आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। चेक समझ में आया? समझ में आया सर? मुझे नहीं मालूम तुमको आया कि नहीं, लेकिन आई होप तुम तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा कोई हार्डकोर कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो चलो अभी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं यार, प्रॉपर्टी देख लें थोड़ी बहुत कैसी होती है। देखो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी रहती है।
ठीक है, इसको क्लोजर देखते ही इसको क्लोज कर देना। तुमको प्रॉपर्टी पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी एक जगह तुमको लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुम देख लो, कि तुमको बार बार देखना ना पड़े किसी के, तो तुमको एक वीडियो देखो तो तुमको समझ में आ जाए। तो पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कोई बड़ी बात बोली नहीं, ठीक है। मेरे को कुछ बड़ी बात बोलता तब मैं पढ़ता इसको, मेरे को ही पढ़ने का मन नहीं करता प्रॉपर्टीज़ लिखा। लेकिन ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, सी बाई डी कोई रेशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात है ई बाई एफ भी कोई रेशनल नंबर होगा। इसको प्रॉपर्टी बना दी ये लोग। अच्छा ठीक है सर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव, ठीक है। अब भाई ये कैसे बताए कि ये इसको चाहता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए बाई बी प्लस सी बाई डी जो होगा ना, वो सी बाई डी प्लस ए बाई बी है, नहीं वही एक दूसरे के वास्ते, वही सा वैसा ही टाइप है। तो ए बाई बी प्लस सी बाई डी इजिकल्स टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। तुम ऐसे ऐसे हम कर दो, तुम ऐसे ऐसे हमको कर दो, हम वैसे वैसे रहेंगे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ए प्लस बी, यहाँ लिखा है कि अगर तुम मेरे को ग्रुप में डालो, ठीक है, और एक को अलग रख दो, तो अगला में दोनों एक हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी। क्या प्रॉपर्टी है ये? अब तुम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी वही रहेगा और फाइनली तुमको ए बाई बी मिलेगा। नॉनसेंस। पांचवी प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स। भाई ए बाई बी तुम प्लस माइनस ए बाई बी करो और माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी करो तो तुमको ज़ीरो देगा, ठीक है। हाँ भाई, तुम एक नंबर को पॉजिटिव रखो, एक नंबर को वही नेगेटिव रखो, तो तुमको क्या जीरो ही ना मिलेगा? क्या प्रॉपर्टी बनाता है ना ये लोग, क्या बताएं। खैर, सारा प्रॉपर्टी तुम एक जगह लिखा हुआ है, पॉज करना, आराम से लिखना, समझना। फिर एडिशन यहीं ख़त्म हो जा रहा है, इसके बाद एडिशन नहीं है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन से आगे के बाद जो भी कंटेंट होएगा ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का, वो में काम करेगा ना, तुमको एक नया वीडियो बना के दे देगा, ठीक है। नया वीडियो तुम्हारा आज रात को रिलीज़ हो जाएगा। हाँ, आज ही रात को तुम नया वीडियो देखने के लिए चालू हो जाना, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए, आज के नहीं अभी के लिए आई विल साइन ऑफ फॉर यू। अपना देखना, इस वीडियो को देखना, कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे छूट गया है मेरे को मैसेज करना, ठीक है। एंड जो भी तुम्हारा बुक से डाउट है अभी तक, एडिशन तक, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एकदम सेम है एडिशन की तरह, कोई नया चीज़ नहीं है सब्ट्रैक्शन में, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट है। तो तुम पहले सब्ट्रैक्शन तक सवाल बना लेना, ठीक है, अच्छा से। वापस एक नया फ्रेश हिस्सा से तुम सवाल बनाना और फिर जो भी तुमको डाउट है सब्ट्रैक्शन तक मेरे को पूछना पहले, फिर हम रात को तुमको वीडियो रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय।